ये है दिल्ली दर्पण। राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए कश्मीर में। हाँ जी, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। ये जो जज चंद्रचूड़ सिंह ने राष्ट्रपति शासन वहां से हटा दिया था 2024 के इलेक्शन के लिए, वहां पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। तो कर चुका हूँ उधर, वहाँ के लोगों की जो सोच है वो बहुत गलत है, क्योंकि वो इंडिया को अपना हिस्सा मानते नहीं है। वो कहते हैं कि हम आज़ाद कश्मीर, हमें आज़ाद कश्मीर चाहिए। लड़कियां रो रही हैं, कह रही हैं बच्चा लो, वो क्या बच्चे नाम पूछ पूछ के मार रहे हैं, तो ये तो गलत है ना जी। ये तो कोई भी नहीं जाएगा, मैं क्या कोई भी नहीं जाएगा। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, दिल्ली दर्पण टीवी का विशेष शो बेबाक आप देख रहे हैं। और कल जिस तरीके से राष्ट्र के अंदर जो है एक दुर्घटना घटित हुई कश्मीर के अंदर, जिसने सभी देशवासियों को कहीं ना कहीं परेशान किया है, उनको फिर से एक बार आतंकवाद का डर दिखाने का प्रयास किया गया है। और ये सब कुछ ठीक उसी धरती पर हुआ जिसको जन्नत हिंदुस्तान के लोग मानते हैं। उस जन्नत पर कल कहीं ना कहीं फिर से एक खून का दाग, एक धब्बा वहाँ पर गिरा और 26 लोगों की वहाँ पर जो निर्मम हत्या कर दी गई उन लोगों की। वो लोग वहाँ पर वादियों में घूमने के लिए आए थे, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए आए थे, और वहाँ पर आतंकवादियों ने उनका नाम पूछकर, उनका धर्म पूछकर उनकी हत्या कर दी गई। इसके ऊपर दिल्ली वालों की क्या है राय, दिल्ली वाले क्या सोचते हैं, क्या दिल्ली वाले आने वाले भविष्य में इस घटना के बाद कश्मीर में जाने वाले हैं, उनकी क्या राय है, यही लोगों से जुड़ेंगे, बात करेंगे और आपको दिखाएंगे बेबाक तरीके से जनता की क्या है राय। यही होता है कि सिक्योरिटी जो है वो है ना, वहाँ जो सिक्योरिटी थी उनको मतलब एक्शन लेना चाहिए था। जब पहले ही वहाँ जो हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो फेल है, इस वजह से वहाँ इस प्रकार का हुआ। और आइंदा फ्यूचर के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ इस प्रकार से वहाँ जो सेनानी लोग जाते हैं वो बंद हो जाएंगे जाना। और इससे स्टेट को भी नुकसान है, सेंट्रल गवर्नमेंट को नुकसान है और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ज़बरदस्त नुकसान है। तो इसके लिए सरकार को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, ताकि और पाकिस्तान के ऊपर एक शिकंजा कसना चाहिए। जो ISI हमारे यहाँ इस प्रकार से इंसिडेंट करवा रही है, फ्यूचर में ऐसा ना हो, ऐसी हम गवर्नमेंट से कामना करते हैं। कुछ दिन पहले ही 44 CRPF के जवानों को मार दिया गया। फिर उसके बाद लगातार 4-5 सालों में ये बड़ा हमला है जब नागरिकों को सीधा टारगेट बनाया गया है। और ये भी खबरें आ रही हैं कि लोगों को धर्म पूछकर, उनका नाम पूछकर उन्हें मारा गया है। आपको नहीं लगता कि एक तरह से हिंदू का जेनोसाइड हुआ है यहाँ पर? उसको बिल्कुल बिल्कुल चुन चुन करके जो हिंदुओं को मारा गया है, इससे एक पर्टिकुलर टारगेट बना करके हिंदुओं को मारा गया है। और ख़ास करके कश्मीर के अंदर जहाँ हम लोग जाते हैं, वहाँ हमारा एक टूरिज़्म सेंटर है। और मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि जो लोग फॉरेन से आते हैं, विदेश से आते हैं, उन लोगों के ऊपर भी इस का बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और हमारे जितने भी सैलानी आते हैं, जो लोग यहाँ पर विज़िट करने आते हैं इंडिया, इससे हमारी इकनॉमी भी ख़राब होगी और हमारे गवर्नमेंट की भी थोड़ा बदनाम। व्यापारी आदमी हो या नौकरी पेशा आदमी हो, सभी लोग एक वक्त निकाल कर कश्मीर में जाते हैं घूमने के लिए, उसकी खूबसूरत वादियों को देखने के लिए। मैं खुद भी गया हूँ 2 बार जी, मैं खुद भी 2 बार गया हूँ। बहुत जन्नत है वो तो। कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत बढ़िया लगा मुझे तो। हमारे देश का एक, जिसे कह सकते हैं गोल्डन एरिया, गोल्डन प्लेस है वो, ताज कह सकते हो उसको। और जो ये कर रहे हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, जो भी ये कराते हैं, ये सब गलत है। गलत नहीं है, बहुत ही गलत है ये। हमारी देश की सुरक्षा को इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इतने सब कुछ है, इनको करना चाहिए इस पर। आपको लगता है बहुत बड़ा फेलियर कहीं ना कहीं हुआ है? ये तो जब इतना बड़ा हादसा हुआ है ये, मैंने पेपर के माध्यम से पढ़ा, न्यूज़ में देखा, नाम धर्म पूछ के कर रहे हैं। कपड़े उतरवाकर चेक कर रहे जिनका आदमी चला गया, किसी के बच्चा चला गया या कोई चला गया, वो तो सारी उम्र के लिए, उसके लिए तो परेशानी हो गई ना। वो तो कश्मीर का कभी ज़िंदगी में नाम ही नहीं लेगा। और यही मिलिटेंट्स चाहते हैं, कि यही हो। तो हमारे देश को
अब आपने बताया कि 2 बार आप जा चुके हैं कश्मीर। ये घटना सुनने के बाद आपके मन में कभी साहस ऐसा आएगा कि मैं फिर से जाऊँ कश्मीर? देखिए जाना, मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मैं तो जाना चला जाऊंगा, लेकिन आवाम औरों के लिए मन में दहशत तो आएगी। अब मेरे घर से अगर मैं कहूँ कि मैं कश्मीर जा रहा हूँ तो मुझे मेरे घर वाले, मेरे पेरेंट्स, मेरे मिसेज, बच्चे मना ही करेंगे कि मन मत जाइए आप। लेकिन मैं पर्सनली वो है कि जाऊंगा, लेकिन हमारे देश कोई छोटा मोटा देश नहीं है, ये बहुत ताकतवर देश है हमारा। ये बहुत गिरी हुई हरकतें हैं जो भी मिलिटेंट्स कराते हैं या दूसरी कंट्री कर रही हैं, तो हमारे देश को रोक लगानी चाहिए अच्छी सी। और हमारा देश संपन्न है इन सब चीज़ों के लिए। तो भारत कोई ऐसा नहीं है कि भारत के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है, सब संपन्न देश है हर चीज़ में। सॉरी मैं समझा नहीं क्या मैं कह रहा हूँ ये धर्म के आधार पर चीज़ें की गई हैं, ये निश्चित रूप से समाज में कहीं न कहीं इफ़ेक्ट अब पड़ने वाला है बहुत बड़े स्तर पर। और आपको क्या लगता है कि किस तरह का एक्शन होना चाहिए फिर? नहीं, इसमें तो देखिए हमारे देश में इतने बड़े बड़े समझदार ऊपर बैठे हैं सारे, उन सबको ये धर्मनिरपेक्षता वाली बातें हैं, ये जानबूझ के कराई गई साजिश है। और ये कट्टरपंथी जो ये हैं, इनको भी अपना विचार बदलने चाहिए। कट्टरपंथी भारत में रह के भारत में खाते हैं, भारत का ही करते हैं। अगर इनको नहीं रहना भारत में तो मत रहो, जाओ अपनी मुस्लिम कंट्री में जाके रहिए। क्यों रहते हैं भारत में फिर? अगर भारत में रहते हैं तो भारत के साथ भारत के तरीके से रहिए। हमारा हिंदू धर्म तो किसी को नहीं करता ना, हमारा सनातन धर्म, हिंदू धर्म तो किसी धर्म को नहीं हटाने के पीछे लगा रहता या उसके विरुद्ध नहीं जाता। तो आप लोग भी अपने धर्म को रहिए और आराम से रहिए। रहना यहाँ पे, खाना यहाँ का, सब कुछ यहाँ का करना और गुणगान गाने पाकिस्तान के, तो फिर पाकिस्तान में जाके रहो। वहाँ भूखा है, भूखे मर रहे हैं लोग, वहाँ यहाँ खा पी के मौज कर रहे हैं, फिर भी मिली भगत करते हैं, साजिश रचते हैं। और कभी कश्मीर गए हैं घूमने के लिए? गया हूँ 2-3 बार, बहुत बुरा हाल है वहाँ पे। 2007 में मैं लास्ट टाइम गया था। कब गए थे लास्ट टाइम? 2007 2007 में। उसके बाद तो मैं गया नहीं, क्योंकि वहाँ के लोग भी गलत व्यवहार करते हैं, पूछते हैं कहाँ से आए हो, इंडिया से। इंडिया से ऐसा बोलते हैं? ऐसा बोलते हैं। तो क्या कश्मीर इंडिया का ऐसा नहीं है? जो कल जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है, उसके लिए बहुत ही ये बोला जा रहा था कि कश्मीर सुधर गया, कश्मीर के लोग सुधर गए और कश्मीर में व्यापार बढ़ रहा है, टूरिज्म आ रहा है, और उसके बाद फिर से इस घटना को अंजाम होना। आपको नहीं लगता कि कश्मीरियत पर फिर से एक बार सवाल उठ रहे हैं? सर ऐसा कुछ नहीं है। पता क्या है कि वो लोग सुधर नहीं सकते हैं। वो पता क्या है, इंडिया को अपना हिस्सा मानते नहीं है, जहाँ तक मेरी सोच है। क्योंकि मैं 2-3 बार विजिट कर चुका हूँ उधर। वहाँ के लोगों की जो सोच है वो बहुत गलत है, क्योंकि वो इंडिया को अपना हिस्सा मानते नहीं है। वो कहते हैं कि हम आज़ाद कश्मीर, हमें आज़ाद कश्मीर चाहिए। क्योंकि मेरे साथ, मैं 2-3 बार गया था उधर, तो वहाँ के लोग बोलते हैं, इसलिए मुझे पता चला था। कल जो हुआ उसका तो बहुत ही बुरा हुआ, क्योंकि उसमें तो लोकल लोगों का भी हाथ हो सकता है। बिना लोकल सपोर्ट के तो शायद ये चीज़ें सब संभव भी ना हो। नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारी आर्मी भी इतना कुछ दिन रात मेहनत कर रही है वहाँ पे। तो आर्मी भी क्या कर सकती है? जब अपने ही बीच में रले हों, तो बीच में मिले हों, तो आर्मी भी क्या कर सकती है? धन्यवाद सर। क्या नाम है अंकल जी आपका? मनोज माल्यान, जी, क्या करते हैं आप? दीप मार्क सेंटर मार्केट में महासचिव हूँ और मेरी दुकान है। जिस तरीके से कल ये दुर्घटना घटित हुई कश्मीर में, कहीं ना कहीं पूरे देश को झकझोरा भी है और धर्म के आधार पर चीज़ें की गई हैं। आपकी क्या राय है इसके पूरे ऊपर? देखो, जो कश्मीर में वो बड़ा निंदनीय है और ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ पूछ के, नाम पूछ के, और हिंदू को, जो हिंदू नाम बता रहे थे उनको, और जो गलत नाम भी बता रहे थे उनके कपड़े उतरवा कर देख के करा। ये तो एक बहुत निंदनीय काम किया है उन्होंने। ये हिंदू मुस्लिम फैलाने की बात कर रहे हैं। ये कहते दूसरों को है कि हिंदू मुस्लिम करते हैं, लेकिन ये खुद ऐसा कर रहे हैं, तो गलत है। और हम तो यही चाहेंगे, जिन्होंने भी ये किया है उनको फांसी की सजा हो और चौक पे सजाओ। अभी तो 12 घंटे से अधिक हो गए, अभी तक ऐसी खबरें हैं कि पकड़ा भी नहीं गया है अभी तक इस तरह का। भाई देखो, ये तो सरकार की नाकामी है जो उसे पकड़ नहीं पा रही। या सरकार का तो कुछ ऐसा तो नहीं कि सरकार के द्वारा कुछ किया जा रहा हो। जब तक उनको पकड़ेंगे नहीं तो पता कैसे करेंगे क्या करना चाहते थे। आज अभी उन्होंने ये 26 आदमियों के लिए करा, कल और कोई लिए भी करेंगे। वो तो समाज के लिए मतलब गलत काम है। आपके हिसाब से आप कभी कश्मीर गए हैं? मैं एक बार ही गया हूँ कश्मीर। एक बार गए हैं। इस तरह की घटना टूरिस्टों के साथ घटित होना, जो इसकी शादी हुई थी 1 महीने पहले, वो गया, वो जोड़ा गया था, जिसको कश्मीर देखना था वो गया था। अब आपके मन में ये खबर सुन के कभी सोचेंगे आप? नहीं, डर लग रहा है यार, कौन मरने जा रहा है कहीं भी। आज वो गए थे, अब वहाँ पे जाना कौन पसंद करेगा? कोई भी नहीं जाएगा।
मैं क्या, कोई भी नहीं जाएगा अब तो डर के मारे। जैसे वो भाई टीवी पे भी दिखा रहे हैं, लड़कियां रो रही हैं, कह रही हैं बचा लो, वो क्या नाम पूछ पूछ के मार रहे हैं, तो ये तो गलत है ना जी। देखो कोई भी नहीं जाएगा, मैं क्या, कोई भी नहीं जाएगा भाई। आपका क्या नाम है? दानिश है। दानिश। दानिश भाई, कल जिस तरीके से चीज़ हुई, नाम पूछ पूछ के लोगों के मारे गए हैं, आपको लगता नहीं है समाज में दो फाड़ करने की कोशिश की जा रही है? तो ये तो गलत है जी, जैसे भी हो रहा है गलत है, नाम पूछ के या कैसे भी करे ये गलत हो रहा है जो भी बताए। ये तो देखो सबको यहीं रहना है, एक साथ रहना है, मिलजुल के रहे, बस यही चाहते भारत हैं। की जो पहचान है कि सब धर्म के लोग मिल के रहते मिल के हैं, रहना चाहिए बिल्कुल। और केवल ऐसा नहीं है कि हिंदू थे वहाँ पर, वहाँ पर मुसलमान भी थे। सऊदी अरब से एक नागरिक आया हुआ था, उसको भी मार दिया। एक नेपाल से आया हुआ था, उसको भी मार दिया। तो आपको नहीं लगता कि जानबूझ के लोगों को टारगेट करना? बिल्कुल जी, जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। जानबूझ के नाम वाम पता करके जो मारा जा रहा है, ये अच्छा नहीं हो रहा बिल्कुल। ये जो कल पूरी घटना हुई है, इसमें एक जानकारी निकल कर और आ रही है कि टीआरएफ नाम के संगठन ने जो है इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है, और उसने ये पूरा घटनाक्रम अंजाम देने के बाद एक नोटिस जारी करके ये बोलता है कि इस तरह जो लोग ज़मीन खरीद रहे हैं, इलीगल कर रहे हैं, इनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई लगातार की जाएगी। परंतु जिस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है, ये कहीं से भी नहीं दिखाई देता है कि वहाँ पर ज़मीन के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की गई है। ऐसे मासूम लोगों को मारा गया जो वहाँ पर अपनी छुट्टियाँ मनाने के लिए आए थे, कश्मीर की वादियों को देखने के लिए आए थे। कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? वरुण शर्मा। क्या करते हैं सर आप? बिजनेस करते हैं जी। अशोक विहार में। मुझे ये बताइए, आप कश्मीर गए हैं इससे पहले कभी? कश्मीर में नहीं गया, हम्म। बट हाँ अभी प्लान बना रहे थे कश्मीर जाने का। ये सब टेररिज्म जो दिखा रहे हैं, ये सिर्फ वहाँ पर टूरिज्म को रोकने के लिए और दहशतगर्दी फैलाने के लिए है, ताकि ये जो हम मोदी सरकार कर रही है अभी कि भाई कश्मीर जाना चाहिए और जो टूरिज्म वहाँ बढ़ रहा था, तो ये उनका जो है एक मॉरल तोड़ने के लिए करा गया है, जो करा गया है। आपको नहीं लगता कि इसमें कहीं ना कहीं हमारी इंटेलिजेंस, सरकारों का भी फेलियर है? क्योंकि जो सरकारें ये दावा करती थी कि इस तरह की चीज़ें अब बंद हो गई हैं, इस तरह की चीज़ें अब नहीं होंगी भविष्य में, भारत को कोई उंगली नहीं उठा सकता, और फिर उसके बाद इस तरह की घटना को अंजाम देना। सर देखिए, हर बंदा हर जगह पे मौजूद नहीं हो सकता हर वक्त। तो ठीक है जी, जब पीस चल रहा था तो वो थोड़े से रिलैक्स हो गए, वही फायदा उठाया उन्होंने। जैसे ही वो थोड़ा सा रिलैक्स हुए, ये अटैक कर दिया टूरिस्ट लोगों पे। एक तो टूरिस्ट लोगों पे करना बहुत ही उनका, देखिए जी, फौज पे करना या किसी पे भी करना गलत ही है, पर टूरिस्ट लोगों पे, बेचारे निर्दोष लोगों पे गोली चलाना, मार देना बहुत गलत करा है जो भी करा है। और ये एक मैं कहता हूँ जी, इंसानियत के नाम पर बहुत गलत है। लोगों के नाम पूछे गए, जिन्होंने नाम हाँ। गलत भी बताए, उनके प्राइवेट पार्ट उतार कर देखे गए। तो इससे ज़्यादा हरकतें और क्या हो सकती है? मैं कहता रहा हूँ सर, ये एक बड़ा इंसानियत के नाम पे बहुत ही गलत काम करा गया है, और जो ये सब कुछ हुआ है, बहुत गलत पिक्चर पोर्ट्रे करी गई है कि कश्मीर में जो हमारा एक मतलब एक जो एक टूरिज्म और एक जो एक कॉन्फिडेंस बन गया था कि जाने आने का, उसे रोकने के लिए और ये एक धब्बा लगाने के लिए काम करा गया है। क्या एक्शन की मांग करते हैं, क्योंकि तमाम लोग? एक्शन पूरा चाहिए, पूरा एक्शन होना चाहिए। पूरा एक्शन होना चाहिए, मारना चाहिए। अगर हमारे बंदे को मारा जा रहा है सड़क पे, शूट करो, सीधा मारो, उन्हें भी खत्म करो। हाँ, ये मारने का खेल राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए कश्मीर में। हाँ जी, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। ये जो जज चंद्रचूड़ सिंह ने राष्ट्रपति शासन वहां से हटा दिया था 2024 के इलेक्शन के लिए, वहां पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। मेन पॉइंट ये है, जिस दिन राष्ट्रपति शासन लग जाएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, राष्ट्रपति शासन जब राज्यपाल का राज था, हाँ। उस टाइम पर भी सीआरपीएफ के जवानों पर हमला हुआ, उस वो टाइम पर भी 2019 में हुआ था। उस टाइम पर भी तो वहाँ पर राष्ट्रपति हाँ, तो शासन ही था। राष्ट्रपति शासन फिर क्यों हटाया गया? जज चंद्रचूड़ सिंह ने राष्ट्रपति शासन क्यों हटाया वहां से? ये सब वही कमियां हैं इसके अंदर। राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए वहां पे। लेकिन राष्ट्रपति शासन हो या ना हो, फिर ये बोलना कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या कर रहे हो, ये तुम प्राइवेट पार्ट। प्योर टेररिज्म है, बिल्कुल टेररिज्म की निशानी है ये वहां से खत्म कर देना चाहिए उनको बिल्कुल। क्या हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी की, उसके बाद भी कोई कुछ असर? अब अटैक करना चाहिए बिल्कुल, डायरेक्ट घर में घुस घुस के मारो बस, और क्या। अब यही तरीका है। जो उनके जैसे पंजाब में खत्म करा था, वैसे ही यहाँ पर भी तो पूरा टेररिज्म एक बारी को खत्म करो, तभी सेफ होएगा ये कश्मीर का मुद्दा।
और अपना पार्ट है जी, अपनी स्टेट है, अपनी अपना सब कुछ वो है, अपनी कंट्री है। अपनी जगह पर भी यार अगर लोग मार रहे हैं तो आप लोग क्या कर रहे हो वहाँ पे? अपना पूरी कंट्री में अपनी सरकार है, अपना पूरा एक वो चल रहा है, आप लोग करो जो कर रहे हैं वहाँ पे। ऐसे थोड़ी ना कोई भी आके नाम पूछेगा, हाँ भाई हिंदू हो, मुस्लिम हो, छोड़ दिया, हिंदू हो मार दो गोली। क्या है ये, क्या बकवास है जी, ठीक नहीं करा जी, बहुत गंदी और बड़ी ओछी हरकत है जी, और निंदनीय है, इंसानियत के नाम पे निंदनीय है। जो आतंकवादी चाह रहे हैं वो मंसूबा उनका सफल होता हुआ नजर आ रहा है क्या? सफल होता नजर आ रहा है, धीरे धीरे और आगे करेंगे वो, जैसे वो कर रहे हैं काम। 2019 में भी उन्होंने करा, अब फिर उन्होंने कर दिया, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही। जी, तो क्या गवर्नमेंट कहीं पर तकलीफ है गवर्नमेंट में, क्योंकि ये बोला गया 56 इंच का सीना है, तमाम चीज़ें बोली गई। गृह मंत्री हमारा बहुत दावेदार बात रखता है अपनी, सीधा बोलते हैं संसद भवन में कि पीओके ले लेंगे हम। तो कहीं नहीं लग रहा है ना कि भाषणों में सब चीज़ें रह गई शायद? बहुत चीज़ें रह गई हैं, गवर्नमेंट इतने एक्शन में नहीं है अभी जैसे दिख रहा है। जी, क्या डिमांड है आपकी युवा होने के नाते? जो हमला हुआ है उसको सही करें, इन फैमिलीज के मेंबर्स गए हैं उनको कुछ ना कुछ मिले जी, गवर्नमेंट की तरफ कुछ ना से। कुछ मिले। और आखिरकार ये कब तक मिलता रहेगा, यही सवाल उठता है बार बार कि कब तक ये चीज़ें जो हैं जारी रहेंगी। कुछ और लोग भी मौजूद हैं, जुड़ते हैं, बात करते हैं। आप बात करना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? शिवम। शिवम, क्या करते हो आप? मैं यहाँ पे सेल्समैन हूँ। सेल्समैन हो? कश्मीर कश्मीर कभी दिल्ली से बाहर घूमने गए हो? दिल्ली से बाहर तो काफ़ी गए हैं, हाँ। कश्मीर में नहीं गए। हम्म। पर जहाँ तक सुना था वहाँ के बारे में कि ऐसा ऐसा पहले पिछली गवर्नमेंट में ऐसा चल रहा था, अब ऐसा चल रहा है। तो उस हिसाब से तो वो तो गलत है ना जी। अगर आप किसी की जात पात पूछ के आप ये काम करोगे तो फिर तो प्रॉपर पता है कि किसके थ्रू और कहाँ के थ्रू हो रहा है वो चीज़। अभी जिसने इसकी जिम्मेवारी ली है कि ये हमने किया है, वो कब हुआ, वो कब चालू हुआ उनका ग्रुप, जो उनका आतंकी ग्रुप था, कब चालू हुआ? अभी 2019 में चालू हुआ। वहाँ पे 370 का हुआ, डन हुआ, उसके बाद चालू हुआ है वो ग्रुप। तो इसका मतलब समझ में आता है कि किसके थ्रू हो रहा है, कहाँ से हो रहा है। तो हिसाब से गवर्नमेंट ने जैसे पिछले एक्शन लिए हैं, जैसे स्ट्राइक करा है, इस बार भी करनी चाहिए। और इस बार पूरे अपने जितने भी यूएन के हैं, सबसे जितने बड़े देश हैं, सबको सपोर्ट लेके प्रॉपर पाकिस्तान पे कार्रवाई करनी चाहिए, वरना ये चीज़ कभी नहीं रुक सकती। सीधा पाकिस्तान पे कार्रवाई होनी सीधे पाकिस्तान पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बेस ही उनका वही है। जितने भी आपके आतंकवादी लोग हैं, जितने भी संगठन है, सबका बेस वही है, पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान के इर्द गिर्द होगा या पाकिस्तान से कनेक्टेड होगा, घूम फिरा के पाकिस्तान में ही है जो भी है। तो उनको फिनिश करो, जब तक उनकी आइडियोलॉजी खत्म नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। तब तक हम ऐसे छोटी मोटी सर्जिकल स्ट्राइक करते रहेंगे। छोटी मोटी से तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। वो यहाँ दिल्ली आ जाएंगे, किसी को 4 लोगों को गोली मार देंगे, एक आदमी तो वो मर जाएगा, पर हमारे तो 4 लोग मार दिया ना। वो तो अकेला आया कि मरना है मेरे को, उसने 4-10 लोग मार दिया, फिर फायदा क्या है? हम ऐसे ही मरते रहेंगे। 10 लोग हम खड़े हैं, 10 गोली मारी, खत्म कर दिया, खुद मर गया अपना गोली मार के। तो ये ठीक आइडियोलॉजी है ना उनकी। तो उनमें मेन वही है कि अगर उनकी सोच ही ऐसी है कि हमारे अलावा कोई जीवित रहने लायक नहीं है, तो फिर जीवित रहने लायक वो नहीं है। अगर कोई किसी का जीवन छीन के अपने को खुश होता है, तो वो जीवन रहने के लायक नहीं है। ये पूरे धरती के लिए ये बहुत बड़ी, कहीं भी पूरे संसार के लिए देख लीजिए, भारत के लिए तो है ही है, भारत के लिए तो पड़ोसी ही हमारा गद्दार है, दुश्मन है। और पूरे दुनिया के लिए ये आइडियोलॉजी बहुत खराब है, जो ये आइडियोलॉजी यूज़ की जाती है। तो ये था पूरे दिल्ली वालों की राय। उन्होंने जिस तरीके से, हमने तरह तरह के सवाल पूछे उनसे, हमने उनसे ये भी जानने का प्रयास किया कि क्या इस तरह की जो घटनाएं अंजाम दी गई हैं, जिसमें देश के प्रधानमंत्री को स्वयं दौरा रद्द करके आना पड़ा, कहीं ना कहीं सीरियसनेस तो दिखाई दे रही है, परंतु वास्तविकता में बहुत से लोग आईबी का फेलियर भी मान रहे हैं, बहुत से लोग आर्मी इंटेलिजेंस की फेलियर भी मांग रहे हैं। और निश्चित रूप से जिस तरह का वहाँ पर घटना जो पूरी घटित हुई, उसमें जिस तरह की जांच पड़ताल के बाद चीज़ें आ रही हैं, बताया जा रहा है कि 6 से 7 आतंकवादी उसमें शामिल थे, जंगल के पीछे से वो लोग गोली लोगों पर मार रहे थे, और इसके अलावा लोगों के धर्म और तमाम चीज़ें, प्राइवेट पार्ट्स उनके देखकर लोगों को मारा जा रहा था। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से एक बार फिर से देश के हारमोनी को, जो देश का धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, उसको कहीं ना कहीं चोट पहुँचाने का पूरा प्रयास किया गया है। अब देखना यही होगा कि इस पूरी घटना के बाद कश्मीर का क्या होता है, क्योंकि कश्मीर के लोगों के सपोर्ट के बिना शायद ये घटनाएं पॉसिबल नहीं थी। अगर उन लोगों का लोकल सपोर्ट वहाँ पर ना मिले, तो सभी देशवासियों का यही मानना है कि कश्मीर में इस तरह की घटनाएं अंजाम नहीं हो सकती। किसी न किसी तरीके से लोकल सपोर्ट वहाँ के लोगों को अवश्य मिलता है। और उसके बाद कई सारे ऐसे वीडियो क्लिप आए कि लोग बैठ देते वक्त हंस रहे हैं। तो तमाम चीज़ें हैं, तमाम सवाल हैं। देखना यही होगा कि इस पूरी घटना के बाद आखिरकार सरकार क्या एक्शन लेती है।
क्योंकि सरकार ने पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक की, लेकिन उसका भी कोई परिणाम खास देखने को नहीं मिला। उसके बाद लगातार आतंकवादी घटनाएं हुई, लगातार आर्मी के जवानों को निशाना बनाया गया, लोकल मिलिटेंट्स को वहाँ पर निशाना बनाया गया, विशेषकर हिंदुओं को टारगेट किया गया, परंतु कोई भी सख्त कार्रवाई अभी तक देखते हुए नजर नहीं आई है। और क्या इस पूरी घटना के बाद सीधे पाकिस्तान को टारगेट किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है और यही सवाल हम सरकार के लिए छोड़कर जा रहे हैं। आपकी जो भी राय हो बेबाक तरीके से कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।